गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के चुरू लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में रविवार को रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रधान कार्यालय में आयोजित विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। मुख्यमंत्री के रतनगढ़ आगमन पर संगम चौराहे के पास स्थित हेलीपैड पर रतनगढ़ विधानसभा के भाजपाइयों ने गर्मजोशी से स्वागत अभिनंदन किया। जैसे ही मुख्यमंत्री जी का आगमन प्रधान कार्यालय पर हुआ, ढोल नगाड़ी व भव्य पुष्प वर्षा के साथ कार्यकर्ताओं द्वारा सभा स्थल तक ले जाया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचने पर भाजपा नेता व पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि के नेतृत्व में वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने 51 किलो की माला, साफा, शॉल, स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब की बार 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सब कार्यकर्ता संकल्पित हैं। राज्य में जब से भाजपा सरकार बनी है तब से पेपर माफिया और भ्रष्टाचारियों पर रोज नकेल कैसी जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार 10 साल का कार्यालय विकास और सांस्कृतिक संरक्षण की गाथा गा रहा है। देश की जनमानस मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को देखने का मन बना चुका है। मुख्यमंत्री ने 19 अप्रैल को चुरू लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया में अधिकतम मतदान करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने भाजपा नेता व पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि को शानदार कार्यकर्ता सम्मेलन व रोड शो आयोजित करने के लिए साधुवाद दिया। पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जनपद के कोने कोने से आया भाजपा कार्यकर्ताओं को जन सैलाब यह बयां कर रहा है कि 19 अप्रैल को देवेंद्र झाझड़िया के पक्ष में अधिकतम मतदान होगा। मुख्यमंत्री जी का यह रतनगढ़ आगमन विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं में निश्चय नई ऊर्जा का संचार करेगा। मुख्यमंत्री के स्वागत में आर्य पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। सम्मेलन में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने विधायक महर्षि के साथ करीब 30 मिनट तक चुनाव की रणनीति को लेकर विशेष एकांत चर्चा भी की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शहर मंडल संयोजक महेश सैनी ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यकर्ता सम्मेलन के पश्चात शहर के मुख्य बाजारों में रोड शो निकाला गया, जिसमें सैकड़ों जगह पर हजारों लोगों द्वारा माला, पुष्पहार और उपहार भेंट कर उत्साह से अभिनंदन किया। कार्यक्रम का संचालन अरुण पचलंगिया, धनराज इंदौरिया, सुशील इंदौरिया ने किया। रतनगढ़ से हमारे संवाददाता अरविंद महर्षि की खास रिपोर्ट।
जी राजकुमार साहब, पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं और आप सभी शहरवासियों जिन्होंने बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ स्वागत किया, आप सभी को मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आपका पर भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार की इस भूमि पर राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, जन जन के नेता और जिनको आधुनिक भागीरथ का नाम दिया गया है, जिन्होंने राजस्थान के चुनाव से पहले जो संकल्प लिया था उस संकल्प को मात्र 3 महीने में 45% से ज्यादा को पूरा करने वाले, नौजवानों की आशा, मेरी मातृशक्ति की उम्मीद, जन जन के लाडले और जो मोदी जी के तो प्रिय हैं ही हैं, लेकिन आदरणीय भजनलाल जी शर्मा के बारे में सारे लोग जब मुख्यमंत्री बने तो ये बात कही कि भजनलाल जी साधारण कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करते हुए इन्होंने अपने काम के बलबूते पर, मुझे याद है आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब 17 दिन के प्रवास पर अटैची लेकर के अपने सारथी के साथ में भारतीय जनता पार्टी को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, बूटे-बूटे में मजबूत करते हुए इस बृहत भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया। अंदर इनकी कभी आदत नहीं रही कि ये सामने आकर के दिखावा करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से मजबूत करने का काम किया, मेरे साथियों को याद है बीकानेर में प्रधानमंत्री जी की रैली, माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब चौथी बार के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री इस छोटे से कार्यकर्ता को फोन करके कहते हैं मैं घर पे आऊंगा। हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया जिस दिन ऐसे हमारे आदरणीय भजनलाल जी की पहचान करके 4 बार के महामंत्री कोई छोटी मोटी चीज नहीं होता है। इनके काम के बलबूते के ऊपर अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से उम्मीदों के साथ में राजस्थान की बागडोर आपके हाथों में दी, ये राजस्थान का कण कण आभारी है नरेंद्र मोदी जी का। दोनों हाथ खड़े करके ताली बजा करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन इस रतनगढ़ की पावन धरती पर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम धन्य हो गए आप आए माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली में, हमारे आग्रह को स्वीकार किया। हमने कहा रतनगढ़ के लोग पलक पावड़े बिछा करके आपका स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं। आपने 1 सेकंड सोचे बिना तुरंत कहा कि मैं कल ही आ जाता हूं। मैंने कहा कल नहीं तो बोले परसों आ जाता हूं। सोच सकता है कोई व्यक्ति जो लोकसभा के अंदर जिनको दिन रात एक करके काम करना पड़ रहा है, वो भजनलाल जी ने कार्यकर्ता की अपील को स्वीकार करके आज हमारे बीच में आकर के कार्यकर्ताओं का, नौजवानों का हौसला अफजाई करने का काम किया। मैं फिर हृदय के अंतःस्थल से आपका इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो माननीय भजनलाल जी शर्मा को तो मुझे पता होगा कि ये मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन मुझे तो नहीं पता था। मैंने इनको कहा भाई साहब हम तो हार गए, आप जीते हो, आपसे हमारी उम्मीदें हैं, क्योंकि मैंने वो रूप देखा है महामंत्री के रूप में। एक साधारण कार्यकर्ता को बुला करके उसके दुख दर्द में भागीदार बनते थे। इन्होंने कहा अविनेश जी, हार और जीत एक सिक्के के 2 पहलू हैं, कोई चिंता करने की बात नहीं है। रतनगढ़ के लोगों, आज भजनलाल जी शर्मा साहब ने यहां आकर के इस बात का संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की बातों को, उनकी नीतियों को घर घर तक पहुंचाना है, और उसके बाद में भजनलाल जी के ऊपर सारी बातें हम लोग छोड़ देते हैं। हम फिर आपका स्वागत, अभिनंदन करते हैं। विश्व का मायने सम्मान बढ़ायो, आपड़ा गौरव
देवेंद्र जी झाझड़िया के समर्थन के मायने और आज रतनगढ़ रोड शो करने के लिए कितनी बड़ी बात है कि खुद देखने भाई दीनदयाल जी भी बता रहा कि राजस्थान का भागीरथ है अपना लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मान्य भजनलाल जी पधारे अपने लिए बहुत ही खुशी की बात है। थाने बतावा आज कितना बड़ा सौभाग्य है कि अपना भजनलाल जी सीएम बन गया, बीजेपी की सरकार आ गई ना, इतना इतना काम हो जाए, वरना कांग्रेस 2 लाख करोड़ से ज्यादा को कर्जो छोड़कर गई है। अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती तो कितनी बड़ी दुर्दशा राजस्थान की होती। ब्याज कोई चुप तो थाने बतावा आज सभी रतनगढ़ के मेरे पूजा योग बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, इस कार्यक्रम में आए माता और बहनों, मंच पर विराजमान हमारे पूर्व विधायक अवनेश महर्षि जी, सरदार शहर से प्रत्याशी भाई राजकुमार रड़वा जी, लोकसभा के संयोजक ओम जी सारस्वत जी, प्रदेश के मंत्री वासुदेव चावला जी, जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा जी, विधानसभा संयोजक अर्जुन सिंह जी फ्रांसा, रतनगढ़ प्रसिद्ध व्यापारी, विद्वानों का, महान संतों का, साहित्यकारों का, कवियों का, वैद्यों का, कलाकारों का और महान देशभक्तों का ये रतनगढ़ है। ऐसे सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ की प्राचीन भाषा संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान भी यहाँ हुए हैं। इस क्षेत्र ने राजस्थान को दिशा देने का काम भी किया है। हमारे कई उद्योगपति ऐसे हैं जिन्होंने राजस्थान से निकल करके दुनिया में नाम किया है। ये राजस्थान की धरती, ये चूरू की धरती, रतनगढ़ की धरती, सरदार शहर की धरती, निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि यहाँ का व्यक्ति कोई भी निकला है, उसने अपनी जन्मभूमि का नाम किया है और दुनिया में जाकर के अपने रतनगढ़ और चूरू की छाप उन्होंने छोड़ी है। मित्रों, रतनगढ़ के भाई हनुमान पोद्दार जी, जिन्होंने गीता प्रेस के माध्यम से सनातन को घर घर में पहुंचाने का काम किया है, सुप्रसिद्ध कवि स्वर्गीय किशोर कल्पनाकांत जी, स्वर्गीय सीताराम जी महर्षि, स्वर्गीय गजानंद वर्मा जी, रामदत्ती सांस्कृतिक आदि ने राजस्थान व हिंदी की साहित्य में समृद्ध व रतनगढ़ क्षेत्र का गौरव बढ़ाने का काम किया है। यहाँ के सेठों से निवेदन करना चाहता हूँ मित्रों कि आपके इस रतनगढ़ की खुशबू प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर है। और ये बात मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं मित्रों, आपने हर परिस्थिति में, हमारे पूर्वजों ने इस रतनगढ़ को आगे बढ़ाने का काम किया है। इनके अंदर अपना सनातन, अपनी संस्कृति, अपना विचार, देश के प्रति प्रेम, यहाँ के लोगों की खासियत रही है। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि आपने देखा होगा इस देश के अंदर कभी हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आए और कभी अंग्रेज आए। उन्होंने इस देश की संस्कृति को बदलने का काम किया, लेकिन वो इस देश की संस्कृति को नहीं बदल पाए। वो स्वयं तो बदल गए, लेकिन ये संस्कृति हमारे देश की नहीं बदली, ये हमारी धाती। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं। देश की आजादी में हमारे उन पूर्वजों का कितना बड़ा योगदान था। उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने आजादी की लड़ाई हम और आपके लिए लड़ी थी। यहाँ आने वाली संतान हमारे स्वतंत्र रूप से काम करें, हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, हमारे कस्बे को, हमारे गांव को ठीक प्रकार से बढ़ाने का काम किए। इसलिए उन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने आप को आहूत कर दिया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, 7 दशक हो गए, आपने देखा होगा देश की स्थिति क्या है।
जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने जिस उद्देश्य के लिए लड़ी थी, जिनके मन में जो भाव था, उस भाव के साथ उन्होंने काम किया था और अपने आप को समर्पित कर दिया। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा होगा देश की दिशा बदलने लग गई, देश तुष्टीकरण के आधार पर चलने लग गया। लोकसभा का चुनाव आपने देखा होगा, लगातार 2014 में 25 सीट देने का काम राजस्थान ने किया था, 2019 में भी 25 की 25 सीट दी थे। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, किसी बहकावे में नहीं आना है। आपने देखा होगा हमने कितना मान और सम्मान किया था। आपने यह भी देखा होगा ये व्यक्ति नहीं, ये पार्टी है। आपने यह भी देखा होगा ओ देवेंद्र जी झाझड़िया को उन्होंने आपके चूरू का नाम रोशन करने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा था, पहली बार जब प्रधानमंत्री जी से मिले देवेंद्र, कितनी बड़ी सीमा पे होने लग गया, देश में आतंकवाद का बोलबाला हो गया। देश में जिस तरह की परिस्थिति बनी, मैं आपसे कहना चाहता हूं 2014 से के पहले की परिस्थिति को आप सभी जानते हो। आप भ्रष्टाचार होता था, पाताल में भी भ्रष्टाचार होता था, आसमान के अंदर भी भ्रष्टाचार होता था। तुष्टीकरण के आधार पर देश चलता था, आतंक भी आते थे, बम फोड़ करके चले जाते थे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, 2014 के बाद देश में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है, कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश में कितना परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन नहीं, कांग्रेस ने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा लगाया था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब को सहारा देकर गरीब को उठाने का काम किया है। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोगों को निकाल करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपने देखा होगा हमारे विकास की स्थिति क्या थी, देश में सिर्फ भ्रष्टाचार होता था। ये कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, इसने हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार पैदा किया है और इसने आदत भी बदल दी लोगों के। जो ईमानदारी से काम करते थे उन ईमानदार लोगों को भी मजबूर कर दिया, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस को भ्रष्टाचार चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम किया है। और उन्होंने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अगर खाया तो अंदर से भी निकाल लूंगा। अब आप देख रहे हैं इन भ्रष्टाचारियों के पास जब प्रेशर आ रहा है, एक एक सांसद के पास 300-300 करोड़ रुपए नगद मिल रहे हैं। जिस तरह से देश में इन्होंने भ्रष्टाचार पैदा किया है, ये भ्रष्टाचार मिटना चाहिए या नहीं मिटना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अब कार्रवाई हो रही है, ये नेता बंद हो रहे हैं कि वो दुरुपयोग कर रहे हैं। अरे भाई, पैसा तो आपके घर से मिल रहा है, आपके घर की अलमारियों से मिल रहा है, बेड में से मिल रहा है। आपको जहां देखो वहां पैसा ही पैसा मिल रहा है। एक एक दिन में 300-300 करोड़, 200-200 करोड़, 500-500 करोड़ रुपए मिल रहा है। कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं? ये आपको गलत लग रहा है क्या? ये ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इन भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है? तो इनको सबक सिखाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, इस देश के अंदर 2014 के बाद गरीब कल्याण से लेकर के, देश के विकास से लेकर के, सीमा की सुरक्षा से लेकर के और दुनिया के अंदर भारत का डंका बजते हुए
आप सब देख रहे हैं जिस तरह से देश का मान और सम्मान बढ़ा, वो पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो पूरा करना चाहिए कि नहीं चाहिए? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2014 और 2019 में जो वायदे किए थे, वो एक एक वायदे को पूरा कर रहे हैं, एक एक वायदे को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने हर साल का हिसाब देने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी राजस्थान की सरकार को 3.5 महीने से कुछ दिन हुए हैं, हमने जो संकल्प पत्र आपके बीच में हम लेकर के गए थे, उस संकल्प पत्र को 45% तक हमने पूरा करने का काम इस 90 दिनों में किया है। और आप देख रहे होंगे, महसूस कर रहे हैं, हमने आपसे वायदा किया, हमने कहा था कि हम जो वायदा आपके बीच में कर रहे हैं उस एक एक वायदे को हम पूरा करेंगे। हमने देखा कि हमने आपसे वायदा किया, जो हमारा किसान का बेटा खून के आंसू रो रहे थे, क्योंकि किसान का पैसा कैसा होता है आपको पता है। किसान अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कहां से कैसे पैसा खर्च करता है, और वो पैसा लेकर के आता है, ट्यूशन कराता है, कोचिंग कराता है, हॉस्टल में भी रखता है, और उसको कमरा दिला करके भी रखता है, मकान दिलाता है, पैसा खर्च करता है। बेटा पिताजी को विश्वास दिलाता है कि मैं अब की बार मेरे को पढ़ाइए, मैं नंबर लेकर के आऊंगा, और पिता के लिए सहारा बनने के लिए वो बेटा भी मेहनत करता है, लेकिन उस बेटा की मेहनत भी बेकार जाती है और पिता का परिश्रम भी बेकार जाता है। जब पेपर लीक हो जाता है, वो हमारा बेटा खून के आंसू रोता है। हमने कहा जिन युवाओं का खून के आंसू रुलाने का काम किया है, हम उसको किसी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। और आपने देखा, हमने कहा हम SIT गठित करेंगे, उसकी जांच कराएंगे। हमने SIT भी गठित की और उसकी जांच भी हो रही है। और आप देख रहे हैं, डेली कोई ना कोई, कभी 5, कभी 8, कभी 10, 85 आदमियों को गिरफ्तार किया है, 85 लोगों को। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने नकल की है और कहीं से नकल का सामान खरीद करके इन्होंने नकल करने का काम किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अभी तो वो लोग आए, धीरे धीरे वो भी आने वाले हैं जिन्होंने नकल का सौदा किया था, जिन्होंने इस राजस्थान को, जिस तरह से राजस्थान को बदनाम करने का काम किया था। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, एक को भी नहीं बख्शा जाएगा, एक को भी नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। हमने कहा था ये गैंगस्टर आते हैं, आए दिन कहीं ना कहीं गोली चला करके चले जाते हैं, किसी व्यापारी को धमका के चले जाते हैं, व्यापारी से चौथ वसूली मांगते हैं। हमने कहा ये नहीं चलेगा, हमारा व्यापारी ठीक प्रकार से काम करेगा, हमारे व्यापारी को कोई भी परेशान नहीं करेगा। यह गैंगवार यहां नहीं चलेगा। अगर गैंगवार ने राजस्थान के अंदर आने की हिम्मत की तो उसको वापस नहीं जाने दिया जाएगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मित्रों, हमने जो किया, हमने वादा किया कि महिलाओं को 450 रुपये में सिलेंडर देने का काम करेंगे। हमने 25 दिसंबर को कैबिनेट की मीटिंग की और 1 जनवरी से हमने 450 रुपये में राजस्थान की 73 लाख महिलाओं को सिलेंडर देने का काम किया। हमने कहा हम किसान सम्मान निधि का पैसा बढ़ाएंगे। हमने 6000 रुपये किसान सम्मान निधि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं। हमारी राजस्थान की सरकार ने पहली किस्त में 2000 बढ़ाते हुए 8000 रुपये करने का काम हमारी सरकार ने किया है और ये करके लाए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने यमुना समझौते के नाम पर सिर्फ राजनीति की थी। हमारे झुंझुनू के नेता, बड़े नेता, उनके पिताजी भी बड़े नेता रहे, उन्होंने क्या किया, 1-2 बार इंजीनियरों को लाए, भाटा लगवा दिया कि यमुना का पानी लेकर के आऊंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, कांग्रेस का मुझे एक भी पत्र ऐसा नहीं मिला
कि उसने हरियाणा सरकार को या केंद्र की सरकार को कोई यमुना समझौते के लिए कोई पत्र भी लिखा हो, कोई पत्र भी लिखा हो। आज तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर पत्र भी लिखा था तो 1994 में हमारे प्रदेश के यशस्वी पूर्व राष्ट्रपति, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत ने लिखा था 1994 में यमुना समझौते। ये बात करते हैं लेकिन काम नहीं करते, क्या सिर्फ लूट और झूठ की बात करते हैं, जनता को भड़काने की बात करते हैं। मैंने उनसे कहा था आपके पास अब भी हो तो कोई मुझे पत्र दिखा दो। ERCP में विधानसभा में कह रहे थे कि समझौता आपने ऐसा कर दिया। मैंने कहा आपका समझौता दिखा दीजिए ना, आपने कोई समझौता किया हो, कोई पत्र व्यवहार किया हो तो वो मेरे को दे दीजिए। आप मेरे को बता दीजिए आपने कितनी मांग की और मैं कितनी कर रहा हूं। यमुना समझौते पे बताइए कि कितना करना है। अब ये कह रहे यमुना समझौते पे इतना पानी, अरे आप बताइए ना आपको कितना पानी। भैरव सिंह जी ने कहा था कि 1917 क्यूसेक पानी चाहिए, मैंने 1917 क्यूसेक पानी पर यमुना समझौता आपके सामने किया। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम आपके बीच में आते हैं, हम वादे करके जाते हैं, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं हर एक वादे को हम आपके बीच में पूरा करेंगे, हर एक वादे को हम पूरा करेंगे। आपने देखा होगा डीजल पेट्रोल पर कितनी भ्रांति थी। प्रदेश के अंदर ही 5.5 रुपए तक का, 5 रुपए, 5.25 रुपए तक का अंतर था प्रदेश के अंदर। इस जिले में कम है, उस जिले में ज्यादा है, उस जिले में ज्यादा है, उसमें कम है। ये क्या है? ऐसे चलता है क्या? राजस्थान में डीजल पेट्रोल का भाव एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अभी हमने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, 7 रुपए 58 पैसे से 3.5 रुपए तक पेट्रोल में राजस्थान में हमने कम किया है। डीजल के अंदर 6 रुपए 28 पैसे से लेकर के 3 रुपए 38 पैसे तक हमने डीजल में कम किया है। और हमने आपके बीच में वायदा किया था कि हम डीजल पेट्रोल पर पैसा कम करेंगे, हमने वो भी काम आपके बीच में किया है। एक एक जनप्रतिनिधि, क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता के दुख और दर्द को सुनते हैं। हमारा यहाँ मंडल का अध्यक्ष हो, शक्ति केंद्र का संयोजक हो, हमारे बूथ की कमेटी हो, बूथ का अध्यक्ष हो, चाहे हमारे मोर्चों के अध्यक्ष हो, चाहे हमारे प्रकोष्ठों के हमारे संयोजक हो, हमारे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, सरपंच से लेकर के सांसद तक कोई भी जनप्रतिनिधि हो, हम जनता के बीच में हमारा जनप्रतिनिधि या हमारा कार्यकर्ता जो भी वायदा करके आएगा, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे, इतना विश्वास हम आपको देंगे। आप जब भी खेत में काम करती है, मेरी माँ ने सहारा दिया है। जब उनकी माँ साथ उनके मिलने गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसी दिन कह दिया था कि ये देवेंद्र ने चूरू का नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है। और आपको ध्यान होगा उनमें चूरू का नाम देवेंद्र झाझड़िया का मन की बात में भी उन्होंने लिया था, मन की बात में उन्होंने नाम लिया था। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, हमारे मिलने वाले होंगे, हमारे दोस्त होंगे, हमारे रिश्तेदार होंगे, आप सभी को फोन करना है और ये नरेंद्र मोदी जी का प्रतिनिधि देवेंद्र झाझड़िया को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना है, ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना है। ये मेरे चूरू के और रतनगढ़ के सभी, हमारे उन सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी जन की ये मेहनत है, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे एक व्यक्तित्व को, जिन्होंने मां भारती के लिए काम किया, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है। हम सब आपका कर्तव्य बनता है कि हम ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता करके उसको नरेंद्र मोदी जी के पास एक चूरू के कमल के फूल के रूप में हम उसको भेजने का काम करें। इतना मेरा आप सभी से निवेदन है। आप सभी लोग तैयार हैं? तैयार हैं? तो ऊपर हाथ खड़े करिए दोनों। अरे पंजा मत दिखाइए, इस पंजे ने कर दिया गंजा देश को, इसलिए हनुमान जी की मुष्टि बांधिए और जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।